मुसलमानों की लड़कियां मुर्तद क्यों हो रही है? आजकल आप देखेंगे ये मामला ज़्यादा आ रहा है। आप यूट्यूब गूगल में जाके सर्च करेंगे भगवा लैपटॉप को लेके तो पूरा लिस्ट मिल जाएगा हर जगह का। और इसको लेके उलमा लोग बहुत सारे जलसे कर रहे हैं जिसमें 5-5 6-6 लाख खर्चे हो रहे हैं। पर इसका आउटपुट जो रिजल्ट आनी चाहिए वो दरअसल वैसा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। फिर भी ये मामला हो ही रहा है। आखिर इसके पीछे कोई अंदर से आप डीप नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिर ये मामला हो क्यों रहा है? आखिर इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, इसका क्या सॉल्यूशन है? आप देखेंगे कि आजकल बच्चे लोगों को मोबाइल बच्चे से मिल गया। यहाँ तक हाल ये है कि 3-3 4 साल के छोटे-छोटे बच्चे बच्चियाँ बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते हैं। ये आलम है। और इसको लेके आप देखेंगे कि कम से कम उम्र सीमा में पर्सनल मोबाइल दे दिए लड़के लड़कियों को। और फिर आजकल जान ही रहे ज़माना सोशल मीडिया साइट्स का, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, न जाने कितने सारे ऐसे साइट्स हैं। और कहीं न कहीं पोस्ट वगैरह से कहीं कमेंट हो गया, कहीं से अब कहीं न कहीं से लिंक आ जाता है, डीएम कर दिए, तो किसी न किसी से कॉन्टैक्ट हो जाता है। और पढ़ाई के सहारे भी आप देखेंगे इस तरह का कॉन्टैक्ट कहीं न कहीं से मिल जाता है। और ये सबसे बड़ी एक जड़ है कि बच्चे को मोबाइल जो है उम्र सीमा के मुताबिक दीजिए, क्योंकि बच्चे-बच्चियाँ आपकी उतने समझदार नहीं हैं इस उम्र में। और इस उम्र में आप कितनों सारे दीन और तालीम समझाएँगे, कितनी सारे तकरीरें कर देंगे, लोगों की समझ में नहीं आएगी। जो इतने सारे जलसे हो रहे हैं, मस्जिद में जो इमाम हर जुमे तकरीर करते हैं, उसको कितने लोग अमल पे लाते हैं। एक कान से सुने, दूसरे कान से उड़ा दिए। ये तो आलम है आज हमारा ऊपर। और फिर हम लोग इस चीज़ को उम्मीद कर रहे हैं कि ये जलसे से ये पूरा क्लियर हो जाएगा मामला, पर ऐसा नहीं है। दूसरा मामला ये आ जाता है कि बच्चे को दीन तालीम नहीं दिया आप अंग्रेजी स्कूल में भेजें, मगर बच्चे को 2-2 3-3 ट्यूशन करा रहे हैं, मगर उसे तालीम नहीं दे पा रहे दीन की तालीम। जिस दिन बच्चे पे दीन की तालीम होगी ना, ये सब दीन की तालीम से कमी होती है। जिस दिन बच्चे पे दीन की तालीम होगी तो उसको हक, हलाल, जायज़, नाजायज़ सारी चीज़ समझ में आएगा, जन्नत, जहन्नम। कि जन्नत में कैसे जाए, जहन्नम से कैसे बचे। ये जो लड़कियां मुर्तद हो रही है, अगर उसे कोई बोल दे कि जाके कि आप जहन्नम की आग में जलोगे, तो कोई बोलेगा कोई मुसलमान कि हम जहन्नम की आग में जलने के लिए तैयार है? कोई नहीं बोलेगा। मगर उसे समझ में आएगा तब ना कि जहन्नम क्या है, जहन्नम की आग क्या है और जन्नत क्या है। ये चीज़ तब समझ में आएगा जब हमारी दीन और तालीम होगी हमारे पे, हमारे जहन में इस चीज़ों के बारे आएगा सोच कि हक, हलाल, जायज़, नाजायज़ क्या है। मगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो फिर कहाँ से लोग सीखेंगे? और तीसरा ये सबसे बड़ी कारण है ये मुर्तद होने का, कि आज हमारी जो सोसाइटीज़ में जो मुसलमानों की शादी है वो नबी की सुन्नत की बुनियाद पे बिल्कुल नहीं है। ये एक अलग कल्चर चल गया है, अलग हो रहा है शादी। आप कोई अपनी सोसाइटी में रहते हैं तो जाके पूछे कोई गरीब से या कोई मिडिल क्लास से पूछ लीजिए कि आपने अपनी बेटी की शादी की, तो यही बोलेगा कि हाँ बहुत बड़ा पहाड़ था जो मैं उसको निभा दिया हूँ। यही बात आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी शादी में 10 से 12 लाख से कम नहीं खर्चा हो रहे हैं। आजकल आलम ये है कि लोग नकदी मांग रहे हैं, वो भी घुमा घुमा के, न जाने क्या क्या बात बोलेंगे आपको डायरेक्ट मांगते नहीं है वो लोग, अलग तरीक़े से उनका भाषा हो गया है। और ये हाल है, बोलेंगे बारातियों का इंतज़ाम अच्छा किया जाए। रस्म तो मत पूछिए, हल्दी का रस्म, संगीत का रस्म, न जाने कितने सारे रस्म आप देखेंगे अलग अलग राज्यों में आपको मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी कारण है। इसके कारण है कि बहुत सारी लड़कियों की, जो गरीब लड़कियां हैं, जो यहाँ तक मिडिल क्लास लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है, ये कि आप दहेज मांग रहे हैं। आप शादी को इतना टफ बना दिया है कि जो नबी की सुन्नत की तरह से जो शादी था वो नहीं हो पा रहा है। क्या था शादी सुन्नत तरीका का कि आप जाए मस्जिद में निकाह करें, छुहाड़ा बाँट दें और फिर अपने हैसियत के मुताबिक वलीमा करें। पर ऐसा हो रहा है, इस शादी को इतना लंबा बना दिया गया कि लोग, गरीब लोग ये सोचते कि कैसे शादी करें। तभी तो वो लोग मजबूर हो रही है गैरों के साथ जाने में। ये सबसे बड़ा कारण है। और आजकल जलसे पे जलसे हो रहा है, पर ऐसा जलसे से क्या फ़ायदा? जलसा तो इस बात की होनी चाहिए कि मौलाना को और उलमा को जितनी होनी चाहिए वो उस लड़के की निकाह ना पढ़ाए जो दहेज लेता हो और जो बारात ले जाता हो। ये होनी चाहिए। जिस दिन उलमा ऐसे टाइट हो जाएंगे तब से ये पोजीशन नहीं होगी।
लोगों की बारातियाँ नहीं जाएगी, ये जो इतने खर्चे बेफिजूल खर्चे हो रही है, पटाखे फूट रहे हैं, डीजे डांस ये सेट हो रहा है, ये सारे चीज़ खत्म हो जाएंगे। मगर ये कब होगा? सब आपके ऊपर भी तालीम आनी चाहिए, तब आपके पास सोचो फिक्र होनी चाहिए तब। यहाँ तो उलमा लोग का हाल ये है, बड़े बड़े हाजी काजियों का ये हाल है कि बारात ले जा रहे, दहेज ले रहे, अंडरग्राउंड दहेज ले रहे, जिसके बारे में पता ही नहीं, और लोगों के सामने बोलेंगे हमने तो कुछ लिया नहीं। तो ये हाल आज है मुर्तद होने का, तो इसका कारण ये 3 है। सबसे मुख्य कारण ये है दहेज। और आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? आखिर अपने लड़कियों को मुर्तद होने से कैसे बचाया जाए? आप ट्यूशन के लिए भेजते, 2-3 ट्यूशन लगा देते, स्कूल लगा देते, कोशिश करिए उस स्कूल में भेजने के लिए जहाँ दीन की भी तालीम हो। आजकल बहुत सारे जगह पे अंग्रेजी के साथ साथ दीन की तालीम दी जाती है, वैसे जगह भेजें। क्योंकि जिस दिन आपका दीनी तालीम वाला स्कूल होगा और अंग्रेजी भी पढ़ता होगा, तो वहाँ का जो माहौल होगा, कल्चर होगा, वो मुसलमानों का होगा और एक अलग कल्चर होगा हम लोग का। क्योंकि ये बिगड़ना होता है, ये सब अंग्रेजी स्कूलों में चलता है। आप चल जाइए अंग्रेजी स्कूल के पार्कों में, आप देख लीजिए कैसे कैसे माहौल है कॉलेजों में। ये तभी होगा जब हमारा कुछ कोई स्कूल होगा। और उसके बाद 2-3 ट्यूशन लगाते हैं, तो आप एक ट्यूशन क्यों ना आप लगा दें दीनी तालीम को लेके, जो आपको कुरान और हदीस के बारे सारी बातें बताएंगे। आजकल तो एकेडमी खुल गया, मदरसा नहीं बेचना चाहते, मस्जिद नहीं बेचना चाहते, तो आप घर में मौलानाओं को बुला लीजिए। आपको ऑनलाइन क्लासेस भी हो है, इस चीज़ के लिए अवेलेबल है। इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, आपको जैसा मन करे उस हिसाब से अपने बच्चों को दीन और तालीम देंगे, तो आगे जाके ये जनरेशन आपके बच्चा समझेगा जायज़ नाजायज़ क्या होता है, हक हलाल, वो तमाम चीज़ सब को समझेगा कि जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, जहन्नम की आग क्या है। इन चीज़ों के बारे आपके बच्चा समझेगी, तब जाके ये सब मामला कम होगा। और जो ये जलसे हो रहे हैं, 4 लाख 5 लाख के खर्चे हो रहे हैं, ये खर्चे बेफजूल हो रहे हैं, इससे उतना आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। आप यही काम हर ज़िला में अपना स्कूल और अपना कॉलेज होगा, तो एक माहौल बनेगा। फिर जो हमारी लड़कियों का जो माहौल है, आजकल जो लड़कों का माहौल है इस तरह का, उस माहौल से दूर हो जाएंगे। जिस दिन हमारा अपना स्कूल और कॉलेज बनेगा, अगर आज से बनाना चालू किया जाए, इस तरह से इस बातों पे अमल किया जाए, तब ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी जलसा की, कि हमारी जैसे लोगों की तकरीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिस दिन आपका स्कूल कॉलेज अपना होगा ना, तो अलग माहौल होगा, दीन का माहौल होगा। तब आपको आपकी लड़के लड़कियां नेक निकलेगी, एजुकेशन के साथ साथ दीनी तालीम भी होगा। तब जाके ये सारे जो मामलात हैं, ये सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो भगवा लैपटॉप के केस में इस तरह फंसे हुए हैं, उनको अपनी ज़हन तक जाए इस वीडियो को और इससे फ़ायदा हो सके।